साथियों, आप सभी को नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। आपका भाई भरत बेनीवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार संघर्ष सीएचओ भर्ती के लिए हमारा जारी है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती है उसमें जो वेटिंग जो जारी करवाना है उसके लिए भागदौड़ चल रही है। आज हमारे वेटिंग वाले जो साथी हैं लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे धर्मेंद्र भाई, प्रदीप भाई, प्रकाश भाई, सद्दाम भाई, अरुण भाई, जीसान भाई, जितेंद्र भाई, भागीरथ बिश्नोई भाई, मांगीलाल बिश्नोई भाई, जो बाड़मेर से, झालावाड़ से और जो कोटा से ज्यादातर साथी लोग यहाँ पधारे हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम लोग यहाँ पे पड़ाव डालेंगे, लेकिन अभी जो मंत्री जी से हमारी मुलाकात हो गई है और जो एनएचएम एमडी मैडम है उनसे भी मुलाकात हो गई है, पीडी साहब से भी हमारी मुलाकात हो गई है। तो काफी हमारे जो सुबह से जो मुलाकात का जो दौर था वो काफी पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव रहने की वजह से चक्कर ये था कि भाई वेटिंग का तो है ही मामला, साथ में अलग मामले भी हैं। 10,000 का जो इशू है वो भी है पर मंथ का जो मिलने वाला, और जो 59 लोगों की ज्वाइनिंग है उनका सभी का क्लियरली कुछ लोगों से इधर से बातें क्लियर हुई, कुछ लोगों से दूसरे अधिकारियों से बातें क्लियर हुई। ऐसे मिला के कुल मिला के जो फाइलें हैं कौन सी कहाँ पे है और क्या हुआ है, प्लस वेटिंग में जो मुख्य अहम मुद्दा आज लेके चले थे हम लोग, उस अहम मुद्दे में क्या रहा वो आपको सभी को बता देते हैं। तो साथियों, सभी साथी लोग थे हमारे साथी लोग, हारून भाई ये लोग जो प्रतिनिधि मंडल के रूप में सभी साथी लोग, धर्मेंद्र भाई ये लोग गए थे अंदर, सभी के सामने वार्ता हुई, काफी अच्छी वार्ता रही। एमडी मैम को टाइम कम था, वीसी में जा रही थी मैम, तो मैम ने कल वापस से हमें वार्ता पे बुलाया हमारे प्रतिनिधि मंडल को। कल वापस से हम इन मुद्दों पे वापस चर्चा होगी, जो जो मुद्दे हैं इन पे, और वेटिंग के लिए भी स्पेशल चर्चा होगी। साथियों, जो स्पोर्ट्स सूची है उसके लिए भी चर्चा होगी, मान लो कल सभी मुद्दों पे चर्चा होगी एमडी मैडम से। तो अब मैं बता दूं आपको, पीडी सर से मुलाकात हुई। पीडी सर ने भी ये बोला कि भाई हमने फाइल भेज दी है अप्रूवल के लिए आगे, और उनके ऊपर जो अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि आप पता कर लो कि भाई कौन सी अथॉरिटी के पास अभी फाइल है आपकी वेटिंग की। तो हम लोगों ने पता लगाने का भी प्रयास किया। हमने मंत्री जी से बात की, एमडी मैडम से बात की। एमडी मैम ने भी यही कहा कि आप आगे एक बार अधिकारियों से, ऊपर उच्च अधिकारियों से, मंत्री जी से मिलिए, तो और पीडी साहब से आज मिल लीजिए, कल ढंग से और बात हो जाएगी। तो साथियों, मुख्य रूप से जो वेटिंग है उसका 7 दिन का समय हमें आज मंत्री जी ने एक तरीके से दिया है। हमारी अच्छी वार्ता रही, कई देर तक हम वार्ता हुई, पीडी साहब से भी आध पौन घंटे वार्ता हुई, अंदर काफी देर बैठे हम लोग, चर्चा हुई इस विषय पे और अन्य मुद्दों पे भी। तो साथियों, वेटिंग के लिए 7 दिन का समय इन्होंने वापस से दिया है हमें। वो इसलिए दिया है, उसका मुख्य कारण ये है कि हम लोग सहमति नहीं जताते, हम लोग यही महापड़ाव डालने का था हमारा, लेकिन इसलिए नहीं डाला हमने महापड़ाव कि एक बार के लिए कि हम लोगों को आज एक तरीके से इनको अल्टीमेटम देना था, और अल्टीमेटम हमने दिया। अल्टीमेटम इसलिए देना था क्योंकि मंत्री जी भी नए हैं, एमडी मैडम भी नई है, और जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब थे वो भी नए ही थे एक तरीके से, वैभव गलेरिया जी देखा जाए तो। और जो वेटिंग का मुद्दा है हेल्थ सेक्रेटरी साहब के पास तो शायद तीसरी बार ही रखा हुआ हमने अभी, लेकिन मुख्य रूप से ज्यादातर आला अधिकारी चेंज हो गए। मुख्य रूप से मंत्री जी के पास फाइल अप्रूवल के लिए जानी थी तो वो भी चेंज हो गए। अब मंत्री जी का क्या है, अभी 4-5-7 दिन हुए हैं आए हुए, 4-5 दिन, तो इसमें क्या स्वागत कार्यक्रम और भागदौड़ ज्यादा चल रही है उनकी, फाइलों पे अभी वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि आज उन्होंने, मंत्री जी ने कहा है कि मैं फाइल दिखवा लेता हूं, अगर आपकी फाइल आई है तो मैं जल्द से जल्द उसको अप्रूवल दूंगा, और 10,000 वाले इशू में भी जो फाइल आई है उनको भी अप्रूवल दूंगा ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी। जो काम है सारे के सारे काम हम लोग करेंगे। 59 लोगों की जो सीसीएस कंप्लीट वालों को ज्वाइनिंग मिलनी है उसकी भी बहुत जल्द फाइल, उनकी तो काम कंप्लीट भी हो चुका है, उनकी शायद परसों या परले दिन तक लिस्ट आ जाएगी अब 2-3 दिन के अंदर अंदर। तो उनको तो बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत मुश्किल से अब करवा के लाए उनका काम। अब एमडी मैम आई है तो ये एमडी मैम ही जल्दी शायद उन्हीं के हाथों से लिखा था उनका ज्वाइनिंग। तो साथियों, वेटिंग का आप सभी को मैंने बता दिया है क्लियर तरीके से कि वेटिंग बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगी। अगर नहीं होती है 7 दिन में तो 7वें दिन आप लोगों को पूरी रणनीति बता दी जाएगी। ये सभी साथी लोग हैं जो नेतृत्व करता है, इनको सैल्यूट करता हूँ कि इतनी दूर दूर से लोग आके संघर्ष कर रहे हैं लगातार वेटिंग के लिए। इन सभी साथियों को तहे दिल से मेरा धन्यवाद भी, और इन लोगों को करना भी है। अब बाकी जो साथी लोग हैं वो भी अब की बार जिस दिन आंदोलन हो वो सारे लोग इन लोगों का साथ देने, हम लोगों का साथ देने जरूर आए और इस विभाग को अपनी ताकत बताएं, क्योंकि जब भी अपन ने एक बार भी ताकत दिखाई है, लिस्ट जब डबल की लिस्ट और रिजल्ट और अंतिम चयन सूची जब महापड़ाव से लेके उठे थे और लोगों की ज्वाइनिंग महापड़ाव से ली थी, हर चीज अपन लोगों ने महापड़ाव से ली थी, तो वेटिंग भी कल को हम तो कोशिश करते हैं कि नए मंत्री जी आए तो हमें लगता नहीं है कि महापड़ाव की जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर महापड़ाव की जरूरत पड़ी तो हम 100% महापड़ाव करेंगे और महापड़ाव करके और इस काम को करवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमने अगर जिद है
तो दुनिया बदल सकते हैं और वो दुनिया हम बदलेंगे। सीएचओ में अब तक हर काम हुआ है, कोई भी काम नहीं रुका है, हर काम होगा। 10,000 का भी इशू 7 दिन में सोल्व हो जाएगा। ये बस कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई कॉलेजेस के पास सीधी बात है, अगर इन लोगों को अगर 10,000 स्टूडेंट्स को नहीं देने होते, अभ्यर्थियों को नहीं देने होते तो 1 महीने पहले ही कॉलेजों के खाते में बजट जाना था। आरयूएचएस को 1 महीना हो गया बजट भेजे हुए, लेकिन वो बजट रोक दिया गया। वो इसीलिए रोका गया है कि आप लोगों का काम हो रहा है। सभी स्वयं अभ्यर्थियों को 30 से 40 हजार तो फाइनल हो ही चुके हैं। कोशिश है कि जल्द से जल्द पूरी तरह से उनको अधिकार उनको दिलवाए जाए। और ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसमें भी 2 महीने का जो है ट्रांसपोर्ट का, कि भाई 2 महीने प्रैक्टिकल ड्यूटीज लगेंगी, तो ये कह रहे हैं कि 2 महीने का स्पेशली उसमें दिखाया गया है प्रैक्टिकल ड्यूटीज का। तो अब देखते हैं कितने दिन का, जैसे भी हो हमें कैसे भी 40,000 तक लमसम मिल जाने चाहिए। ये हमारा एक पूरा प्रोपेगेंडा है और हमारा अधिकार है, वो हम लेकर रहेंगे। और साथियों, कुछ एक लोग साथी लोग हैं कह रहे थे कोर्ट में हम भी लगाना चाहते थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने जब फेडरेशन सामने वाली फेडरेशन थी उन्होंने भी कहा कि कोर्ट में लगाएंगे, ये अपन लगाते हैं तो वो भी जाएंगे, तो इससे इस मामला उलझेगा, इसका सोल्वेंट नहीं है। हम चाह रहे थे कि भी पॉजिटिव तरीके से ऐसे ही सॉल्व हो जाए। तो 10,000 का इशू लगभग वैसे ही सॉल्व हो गया है। आज वेटिंग वाले साथियों ने 10,000 वाली मांग में भी अच्छा सहयोग किया, हम धन्यवाद देते हैं इनको। और धन्यवाद इन सभी साथियों के लिए भी हमारा कि भी उनका जब भी जरूरत पड़ेगी हम भी साथ आएंगे। वैसे तो सारे सीएचओ एक ही हैं, यही भी चयन होके आने ही है अभी थोड़े दिन बाद, तो इनको भी आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्पोर्ट्स सूची है वो भी बहुत जल्द जारी होगी और इसके बाद जारी होगी, क्योंकि स्पोर्ट्स में फर्जी लोगों के बहुत ज्यादा आने की संभावनाएं इनको दिख रही है। इस वजह से बार बार उसको चेक करवा रहे हैं सारी चीजों को। फेडरेशन से अप्रूवल अभी तक सभी से आया नहीं है, फेडरेशन से लेटर, तो वो प्रॉब्लम आ रही थी। हम अनुराग ठाकुर जी से मिलेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर मिलेंगे, लेकिन जल्दी स्पोर्ट्स की सूची भी जारी करवाएंगे। भागदौड़ चल रही है साथियों, लेकिन एक सबसे मुख्य चीज जो एब्सेंट कर दिया गया था, जिनको प्रेजेंट होते हुए भी, उन सभी साथियों के लिए भी खुशखबरी है कि मंगलवार या बुधवार को हर हाल में कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगी। आप सभी से निवेदन है कि बस साथ बनाए रखें, आंदोलन मजबूत होगा तो सारे काम होंगे। आप लोगों का कोई काम नहीं रुकने देंगे, बस साथ बनाए रखें। ये स्पेशली सीएचओ साथियों के लिए ये सारा वीडियो था। बाकी अन्य भर्तियों के लिए भी सभी को बाद में वीडियो या ट्विटर के माध्यम से किसी भी माध्यम से बता दिया जाएगा। नई सीएचओ भर्ती के लिए भी बताया जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें ताकि हर एक साथी तक ये वीडियो पहुंच सके। और